कच्चे आम से बनाए दो मज़ेदार चटनी। ये जो चटनियाँ हैं ना इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं कि सिंपल से खाने को भी मज़ेदार बना देती हैं। दोनों चटनियाँ बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज़ का कच्चा आम लिया है, इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। अब इसकी स्किन को निकाल कर अलग कर देंगे। इस आम से मैं दो तरह की चटनी बनाने वाली हूँ। जैसे मैंने यहाँ बड़े साइज़ का आम लिया है, आप दो छोटे साइज़ का आम ले लीजिएगा। आम जितना ही बढ़िया कच्चा और खट्टा रहेगा ना, चटनी उतना ही बढ़िया टेस्ट आएगा। इसे छील लेने के बाद अभी जो आगे का हिस्सा है ना, इसे हम कट करके अलग कर देंगे। अब इस आम को हम कट कर लेंगे। अगर आपने छोटा आम लिया है ना, तो उसकी गुठलियाँ आराम से कट के अलग हो जाती हैं। अब इस आम के हम छोटे पीसेस कट कर लेंगे, जिससे इन्हें पीसना आसान हो जाता है। आम के पीसेस कट करने के बाद इसमें से आधा कप आम के पीसेस को मैंने अलग रख दिया है, जिससे हम दूसरी चटनी बनाएंगे। चलिए पहली चटनी रेसिपी देख लेते हैं। गैस पर लो फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच उड़द दाल ऐड करेंगे। इसे हमें लगातार चलाते हुए बस 1 मिनट के लिए भुनना है। ध्यान रखिएगा दाल को ब्राउन नहीं करिएगा, बस हल्का सा भुनना है। अब इसमें आधा चम्मच जीरा और आधा चम्मच राई ऐड करेंगे। इसे हमें तब तक भुनना है जब तक ये जो दाल है ना हल्की सी ब्राउन ना हो जाए। लगातार चलाते रहिएगा, क्योंकि जो दाल है ना बहुत जल्दी ब्राउन हो जाती है। और इसी के साथ जो दाल हल्की सी ब्राउन हो गई है, नेक्स्ट इसमें 5 सूखी लाल मिर्च ऐड करेंगे। इन्हें हम बस 1 मिनट के लिए भून लेंगे, जिससे हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी। अगर आप पास कश्मीरी सूखी लाल मिर्च हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कश्मीरी लाल मिर्च ली है तो आप मिर्चों की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तीखी नहीं होती, उससे चटनी में कलर बहुत बढ़िया आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा ये जो सूखी लाल मिर्च ले रही है इसे जलाइएगा नहीं, हल्का सा बस भून लेना है इन्हें। और इसी के साथ सारी चीज़ अच्छे से भुन गई। अब गैस को बंद कर देंगे। इन्हें एक प्लेट पर निकाल लेंगे, जिससे जल्दी ठंडी हो जाएंगी। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इन्हें हम बिना पानी ऐड किए दरदरा सा पीस लेंगे। ये देखिए सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। पीछे समय इसमें पानी नहीं ऐड करिएगा। अब इसमें कटे हुए कच्चे आम को ऐड कर देंगे। यह लगभग 1.5 कप के करीब कटे हुए आम हैं। चटनी में बढ़िया कलर के लिए इसमें मैं 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ। 3 से 4 लहसुन ऐड करेंगे। नेक्स्ट इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इन सभी को अच्छे से पीस लेंगे। ध्यान रखिएगा पेस्ट को गाढ़ा रखना है, नहीं तो चटनी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई हैं। ध्यान रखिएगा आम के बड़े पीसेस ना रह जाएं, इसलिए इसे अच्छे से पीसिएगा। अगर आपको बड़े जार में दिक्कत आए तो आप इसे छोटे जार में पीसिएगा, पानी भी कम लगेगा, आसानी से फाइन पेस्ट बन जाएगा। वापस से गैस पर लो फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। अगर आप चटनी को लंबा स्टोर करना चाहते हैं तो थोड़ा ज़्यादा ऑयल लगता है। अगर आप कम समय के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप ऑयल की मात्रा को कम कर दीजिएगा। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें हम आधा चम्मच राई ऐड करेंगे। साथ ही में जाएंगे 8 से 10 कड़ी पत्ते, 1 सूखी लाल मिर्च, मिर्च के बीज को निकाल दिया है। इन्हें फटाफट से हल्का सा भून लेंगे। अगर आप पास कड़ी पत्ता ना हो तो स्किप कर दीजिएगा। नेक्स्ट इसमें जो हमने पेस्ट बना कर रखा था ना उसे ऐड कर देंगे। चटनी के साथ ही में इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे। अब बस इसे हमें 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। एक बार चटनी बना कर देखिएगा, आप इसे सिंपली रोटी या पराठे के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। आप इसे सिंपली दाल चावल के साथ या फिर सब्जी रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या आप इसे सिंपली चावल के साथ भी खा सकते हैं। चटनी को भूनते हुए लगभग 2 मिनट हो गया है। आम की खटास को हल्का बैलेंस करने के लिए मैं इसमें आधा चम्मच गुड़ ऐड कर रही हूँ। बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें वरना स्किप कर सकते हैं। बस 1 मिनट के लिए इन्हें और भून लेंगे, जिससे जो गुड़ है ना वो मेल्ट हो जाएगा, अच्छे से मिक्स हो जाएगा चटनी के साथ। इसी के साथ हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे और इस चटनी को एक बोल में निकाल लेंगे। जब ये ठंडा हो जाए तो आप इसे ढककर फ्रिज में रख सकते हैं। ये चटनी आराम से हफ्ते भर चलेगी। यकीन मानिए चटनी इतनी टेस्टी बनती है, ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। आम का अचार तो आपने कई बार बनाया होगा, एक बार चटनी को ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हमारी पहली चटनी बिल्कुल रेडी है। चलिए फटाफट से दूसरी चटनी बना लेते हैं। दूसरी चटनी बनाने के लिए एक ग्राइंडर जार ले लेंगे और इसमें हम आधा कप कटा हुआ कच्चा आम ऐड करेंगे। साथ ही में इसमें जाएगी 2 से 3 हरी मिर्च। बहुत ज़्यादा हरी मिर्च नहीं ऐड करिएगा, वरना चटनी तीखी बन जाएगी और आम का टेस्ट कम आएगा। नेक्स्ट इसमें 2 से 3 लहसुन, आधा चम्मच जीरा, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच या फिर स्वाद अनुसार नमक, 1/4 चम्मच काला नमक, थोड़ी सी धनिया की पत्ती, आप इसकी जगह पुदीने के पत्ते ऐड कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और उसका बिल्कुल फाइन पेस्ट पीस कर रेडी कर लेंगे। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से पिस गई। हमारी आम की चटनी बिल्कुल रेडी है। इस चटनी को आप फटाफट बनाकर रेडी कर सकते हैं।
बिना गैस जलाए आप इस चटनी को आराम से फटाफट से बना सकते हैं। दोनों ही रेसिपीज़ का अपना अलग अलग ज़बरदस्त टेस्ट है, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आपको आज की रेसिपीज़ पसंद आई हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।